कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ, यानी एल की वैल्यू क्या दे रखी हुई है आपके पास 50 सेंटीमीटर ऑफ फायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा हुआ है ए 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर एंड ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं रो को, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना था रेजिस्टेंस यानी आर, आपको आर की वैल्यू पता करनी थी। तो सबसे पहले देखिए लेंथ को हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसी तरीके से 0.01 को मिलीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता होगा फॉर्मूला R बराबर रो L अपॉन A, यही होता है। तो R की वैल्यू आपसे पूछी हुई है और रो की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻8 इंटू L की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है 50 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन A की वैल्यू दे रखी हुई है आपके पास 0.01 इंटू 10⁻⁻6, ये वैल्यू दे के रखी हुई है। अब हमने सारी वैल्यूज़ को उतार लिया है, तो अब सवाल को केवल और केवल सॉल्व करना बाकी रह गया। तो आप देख सकते हो अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, और इस 100 को मैं 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, और आप कह सकते हो कि ये 10⁻⁻8 होगा और 10⁻⁻8 से कट जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 इंटू 10⁻⁻2, जिसका मान क्या आएगा 2.50 ओम। तो आपके पास कितना आ गया 2.5 ओम का रेजिस्टेंस इसमें होगा। तो आपका आंसर क्या है 2.5 ओम। ओके, तो इस सवाल को आपको इस तरीके से करना था। अगले सवाल पे आते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको क्या पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस यानी V आपको पता करना है। टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क, यानी W बराबर कितना है 100 जूल इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलाम ऑफ चार्ज, यानी Q की वैल्यू दे रखी हुई है 20 कूलाम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर। तो आपको पता है कि वन टर्मिनल से अदर टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है और किसको ले जाया जाएगा चार्ज को ले जाया जाएगा, उसे ही हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है V बराबर W/Q, यही फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला होता है तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा W बराबर 100 जूल और Q बराबर 20। तो आपको दिख रहा है कि ये 5 टाइम्स कट जा रहा है, तो आपके पास वोल्ट V कितना आ गया 5 वोल्ट। तो आपका आंसर 5 वोल्ट है, यानी 5 वोल्ट। ओके, तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कितना आसान से हो जा रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है। केवल और केवल आपको फॉर्मूले याद करने थे।
अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल को बड़ा ध्यान से देखिएगा। अ फ्यूज वायर क्या कह रहा है? अ फ्यूज वायर मेल्ट एट 5 एम्पियर, यानी पहले ये 5 एम्पियर पे मेल्ट हो जाता है। इफ इट इज डिजायर्ड दैट द फ्यूज वायर ऑफ द सेम मटेरियल मेल्ट एट 10 एम्पियर, अगर सेम मटेरियल का फ्यूज वायर है वो 10 एम्पियर पे मेल्ट हो, then should the new fuse wire be of smaller or larger radius than the earlier one? ये हमें बताना है कि क्या जो नया फ्यूज वायर आया है हमारे पास उसका रेडियस या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, इनमें से क्या होगा? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? अगर कोई वायर मेल्ट हो रही है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर होता है। अच्छा देखो, अगर सेम वायर है तो इसका हीटिंग पॉइंट तो सेम होना चाहिए। अगर हीटिंग पॉइंट सेम है तो आर डायरेक्ट इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? 1/आई स्क्वायर के। ठीक है, 1/आई स्क्वायर के। प्रोपोर्शनैलिटी या के साइन को हटाएंगे और के एक कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं, तो ये कितना हो जाता है? आर इक्वल्स टू के अपॉन आई स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा, तो अब पहले वाले का रेजिस्टेंस अलग होगा। ठीक है, तो पहले वाले के लिए रेजिस्टेंस हमने माना R1, के कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं, और करंट जो है फर्स्ट वाले के लिए कितनी है? 5 एम्पियर, तो आई का स्क्वायर, यानी कितना आ गया? R1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? के अपॉन 25, इतना आ जाएगा। इसी तरीके से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के अपॉन 100, इतनी आएगी कि नहीं आएगी? और हमने क्या किया है? इनको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास R1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो R2 है R1 का 1/4 है कि नहीं है? जब R2 R1 का 1/4 है, और एक रिलेशन ये भी आपने पढ़ा होगा, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, जब आपने रेजिस्टिविटी पार्ट को पढ़ा होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि R जो है K टाइम्स 1/A है कि नहीं है? A का मतलब क्या हुआ? A आपको पता है कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, क्योंकि पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो जो रेजिस्टेंस आर है वो के अपॉन कितना हो जाएगा? इसको मैंने स्मॉल रेडियस को मैंने स्मॉल आर ले लिया, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल आर स्क्वायर। अब आप ही बताओ कि अगर हमारा यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर आपका रेडियस रेडियस आपका रेडियस अगर हाई है तो रजिस्टर कितना हो जाएगा? लो होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर टर्म अगर हो गया तो ये मोर रेडियस का हो जाएगा, और रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने 2 तीर बना दिए। ठीक, आप यहाँ पे भी समझ सकते हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपका रेडियस बड़ा है तो आपका रेजिस्टेंस छोटा होगा, क्योंकि ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो आर स्क्वायर ये ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू देगा, तो इसका मतलब ये ग्रेटर वैल्यू देगा, तो रेजिस्टेंस ग्रेटर में लो होगी, होगी कि नहीं होगी। अब R1 जो है वो R2 से छोटा है कि बड़ा है, आप सोचो, R2 से बड़ा है। क्यों? R1 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ R2 है। ठीक है, इस वाले इक्वेशन से देख करके हमें पता चल रही है ये बात। तो R1 जो है वो 4 टाइम्स है R2 का, तो इसका मतलब अगर R2 का स्क्वायर कर दें हम, जो कि R1 से छोटा है, तो रेजिस्टेंस हमारी डबल में घट रही है। घट रही है कि नहीं घट रही? R2 छोटा है यानी रेजिस्टेंस आपका कम है, इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो बढ़ेगी। भाई रेडियस बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे R2 जो है वो छोटा हो गया, फ्यूज वायर जो नया आया उसका रेजिस्टेंस कम हो गया, तो इसका मतलब इसका रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियस इज लार्जर देन द अर्लियर वन। यहाँ तक आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगर बात ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो मैं अगली वीडियो केवल इसी टॉपिक पे मैं बता दूंगा। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जहाँ पे आपसे रीज़न पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतने ही सवाल।